शैतानी ताकतों का ख़तरनाक तरीन हथियार काला जादू। काला जादू कितने तरीक़ों से किया जाता है और इसके इंसान की ज़ात पे क्या क्या असरात होते हैं कि ये शैतानी अमल किस तरह से इंसान की ज़ात के लिए जानलेवा साबित होता है और जादू करने वाले लोग किस तरह से इसको इंसानों की ज़िंदगी पर असर डालने के लिए करते हैं। इसके मुख्तलिफ तरीक़े हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों अब हम चलते हैं मौजू की तरफ कि जादू जो है ये कितने तरीक़ों से किया जाता है और इसके असरात कैसे होते हैं। इसका पहला जो तरीक़ा है या जो पहली किस्म है वो है कलाम के ज़रिए जादू करना, जिसको हम कहते हैं जंतर मंतर के ज़रिए जादू करना। इस किस्म में जो साहिर हैं, जादूगर हैं, वो मखसूस शैतानी अल्फाज को मखसूस जगह पे बैठकर मखसूस तादाद में पढ़ते हैं, जिसकी वजह से जो महसूर है, जिस पर जादू करना मकसूद हो, उसकी ज़ात पे उसका असर होना शुरू हो जाता है। इसकी दूसरी किस्म है तावीज़ात जलाना। बाज़ दफ़ा ख़ास किस्म का तावीज़ लिखकर उसे जलाने से मतलूबा शख्स पर जादू मुसल्लत किया जाता है। यह तरीक़ा मोहब्बत और हलाकत के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी किस्म है तावीज़ को दफनाना। बाज़ ख़ास किस्म के मकासद के लिए जादूगर तावीज़ लिखकर उसे ज़मीन में, कब्र में, मतलूबा शख्स के घर में या उसके रास्ते में दफना देता है। ऐसे तावीज़ हलाकत, जदाई और मोहब्बत के लिए इस्तेमाल होते हैं। चौथी किस्म है तावीज़ बहाना। बाज़ दफ़ा अमल तावीज़ को पानी में बहाकर मुख्तलिफ़ किस्म के मकासद हासिल करता है। इसकी पाँचवीं किस्म है तावीज़ को पलाना। बाज़ मकासद मसलन मोहब्बत, हलाकत या बीमारी वगैरह के लिए मतलूबा फ़र्द को तावीज़ पानी में घोलकर या किसी खाने में मिलाकर दे दिया जाता है। इसलिए ऐसे लोग जिनको किसी से ख़तरा हो वो कोशिश किया करें कि किसी के हाथ का पानी या कोई मीठी चीज़ मत खाएं, क्योंकि इस तरीक़ा से भी ये तावीज़ात असर करते हैं। छठी किस्म है सहरी अशिया खिलाना, यानी बाज़ औक़ात जो साहिर है, वो जादूगर है, वो मुख्तलिफ़ खानों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की पढ़ाई करता है। ज़्यादातर इसमें जो है वो मीठे खाने इस्तेमाल किए जाते हैं। मोहब्बत, बीमारी, हलाकत और नफ़रत के लिए ऐसे अमलियात बहुत आम हैं। नंबर 7 है मसान की राख खिलाना। बाज़ अमलियात में जादूगर किसी खाने पीने की चीज़ में हिंदुओं की मड़ी से मुर्दों को जलाए जाने वाली राख मिलाकर मतलूबा शख्स को खिलाता है। ऐसा अमल हलाकत और बीमारी के लिए किया जाता है और नहायत ख़तरनाक भी होता है और इसका इलाज बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं। 8 नंबर पे है तावीज़ को हवा में लटकाना। बाज़ मकासद के लिए साहिर कोई तावीज़ लिखकर साइल को देता है कि उसे अपने घर में, वीराने में, कब्रिस्तान में या मतलूबा शख्स के घर के पास लटका दे। ऐसे तावीज़ मोहब्बत के लिए कारआमद होते हैं और जदाई के बाज़ अमाल में भी इस्तेमाल होते हैं। 9वीं किस्म है पुतले में सुइयाँ चबोना। बाज़ दफ़ा साहिर मतलूबा शख्स के नाम पर कपड़े का एक पुतला तैयार करता है। उसको जिन अज़ा की बीमारियों में मुब्तला करना मकसूद हो, उन अज़ा में मखसूस मंतर पढ़कर सुइयाँ चबोकर वो पुतला किसी कब्र वगैरह में दफन कर देता है। कुछ अरसा के अंदर अंदर महसूर को इन अज़ा में तरह तरह की तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। जिन अज़ा मसलन पेट, दिल, दिमाग, गुर्दे में साहिर ने सुइयाँ चबोई होती हैं। बाज़ दफ़ा ज़्यादा मुद्दत गुज़र जाने और सुइयों को जंग लग जाने के बाद ऐसे मरीज़ का इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। 10वीं किस्म है मोम की गुड़िया पर अमल। बाज़ दफ़ा जादूगर मोम के पुतले पर अमल करके उसे हल्की आंच पर रखने को कहता है। जूँ जूँ उसे तपश पहुँचती है तू तू उसका महसूर पर असर ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। अगर मोहब्बत के लिए ऐसा अमल किया गया हो
तो उसके दिल में तालब के लिए मोहब्बत, कशिश, तपश और बेकरारी पैदा होती है। अगर हलाकत या बीमारी के लिए किया गया हो तो उसे तरह तरह की जिस्मानी बीमारियां लाहक होती हैं और वो बिस्तर से लग जाता है। 11वीं किस्म है इसकी हंडिया जलाना। ये एक नहायत ख़तरनाक और मुहलक अमल है। इस अमल से मतलूबा शख्स मिनटों में हलाकत का शिकार हो जाता है। उसे हांडी चलाना भी कहा जाता है और मठ चलाना भी। जादूगर अगर पुतले पर अमल करके उसे एक हंडिया में डालकर ऐसी जगह आकर उस पर पढ़ाई करता है जहां से इस हंडिया और मतलूबा शख्स के घर के दरमियान कोई आबी गुजरगाह, नहर या पानी का नाला हायल ना हो, इस अमल से वो हंडिया हवा में उड़ती हुई मतलूबा शख्स के घर तक पहुंचती है और उसकी छत के करीब पहुंचकर बाकायदा उर्दू या मकामी ज़बान में हदफ को चैलेंज करती है कि मैं आ गई हूँ, अगर तू अपना बचाव कर सकता है तो कर ले। इस आवाज़ के साथ धड़ाम से वो हंडिया मकान की छत पर या उस घर के सहन हो तो सहन में गिरकर फट जाती है और उसके फटते ही मतलूबा शख्स का दिल या जिस्म का कोई और अज़ा जो है वो फट जाता है और हस्पताल पहुँचने से पहले पहले मौत वाक़या हो जाती है। हंडिया का अमल जो है इसको पलटाया भी जा सकता है। उसका तरीक़ेकार ये है कि मंज़ल और आयतल कुर्सी का चिल्ला मुकम्मल करने के बाद अगर खुदा न खास्ता किसी अमल को ऐसी हंडिया का सामना करना पड़ जाए तो खा वो उस पर हमला आवर हो या किसी दूसरे शख्स पर हमला आवर हो तो वो अमल शहादत की उंगली से इस हंडिया को कुछ पढ़े बगैर सिर्फ इशारा करके ये कहे कि जिस तरफ से आई हो उसी तरफ से पलट जाओ तो वो हंडिया उस जादूगर पर पलट जाती है और उसे बचने का मौका नहीं देती। 12वीं किस्म है बकरी की सिरी से जादू। बाज़ अमलियात ऐसे हैं जो जादूगर बकरे की सिरी पर करते हैं। इनमें ज़्यादातर बीमारी और हलाकत के होते हैं। ये सिरी कब्रिस्तान में दफनाई भी जाती है, वीराने या मतलूब शख्स के रास्ते में भी फेंकी जाती है। इसलिए दोस्तों, रास्ते में गुजरते हुए अगर काले रंग की सिरी पड़ी हुई नज़र आ जाए तो उसके ऊपर से मत गुजरें, उसके पास से भी मत गुजरें। गधे के चमड़े पर अमल। हलाकत और बीमारी के बाज़ अमलियात गधे के चमड़े पर किए जाते हैं। गधे के चमड़े पर दिमाग को मुतासर, माऊफ या ख़राब करने वाले और किसी की मोहब्बत में दीवाना बनाने वाले अमलियात ज़्यादा किए जाते हैं। उल्लू के खून से भी अमल किया जाता है, यानी 14वीं किस्म है उल्लू के खून से। बीमारी और हलाकत के बदतरीन सहरी अमलियात में से एक ये है कि जादूगर उल्लू के खून से कागज़ पर तावीज़ लिखकर इस्तेमाल में लाता है और उल्लू के खून से मोहब्बत और तस्खीर खसूसी के अमलियात भी किए जाते हैं। 15वीं किस्म है उल्लू की खाल से अमल। उल्लू के खून की तरह उसकी चमड़ी पर भी तावीज़ लिखा जाता है, उसे भी मुतअद्दिद मकासद में इस्तेमाल किया जाता है। उसकी 16वीं किस्म है माहवारी का खून। तस्खीर व मोहब्बत के अमलियात में जादूगर औरतों से उनकी माहवारी का खून मंगाकर उस पर अमल करते और उसकी राख जलाकर शरबत में मिलाकर खामद या मतलूबा शख्स को पिला देते हैं, जिसके बाद वो शख्स दीवाना हो जाता है। उस औरत के बगैर रहना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, मोहब्बत का शैतानी अमल इस तरह से इंसान पर असरअंदाज होता है कि घरों के घर उजड़ जाते हैं। ज़्यादातर इसका शिकार जो है वो औरतें होती हैं और बाज़ सूरतों में इसका शिकार मर्द भी होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे लोगों से जिनसे वो मोहब्बत करते हैं उनको पाने के लिए बाज़ औक़ात काले जादू का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से मतलूबा शख्स जो है वो तड़प कर बेकरार होकर मतलूब को मिलने के लिए बेचैन हो जाता है। याद रखें कि जादू करना और करवाना सख्त तरीन गुनाह है। इनका इलाज जो है वो बहुत आसान है कि अगर कोई भी शख्स सुबह उठकर 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर फूंक मार लेता है, अपने घर के ऊपर हसार लगा लेता है, तो जादू की कोई भी किस्म हो उस पर असर नहीं करती।
اسی طرح رات کو سوتے ہوئے سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ پڑھنے سے بھی جو ہے انسان جو ہے وہ جادوگر کے حملوں سے بچ جاتا ہے۔ میں نے میری ویڈیوز میں ناجائز محبت کو ختم کرنے کا طاقتور ترین عمل جو ہے وہ میں نے پیش کیا ہے۔ اگر کوئی انسان اس طرح کی کیفیت محسوس کرتا ہے تو یقیناً اس کے اوپر جادو کے ذریعے محبت مسلط کی گئی ہے، تو اس سے بچنے کا ایک ہی آسان راستہ ہے کہ وہ عمل کیا جائے۔ اس کا میں نے لنک دے دیا ہے، یہ اوپر بھی آ رہا ہے اس کا لنک، یہ ویڈیو آپ دیکھیں، اور وہ لوگ جو ناجائز محبت کے جادو میں گرفتار ہیں وہ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ اگر محبت سچی ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر جادو کے ذریعے مسلط کی گئی ہے تو انشاءاللہ چند دنوں میں وہ محبت ختم ہو جائے گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ۔